हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि जो मैग्नेट के आसपास जो भी स्पेस होता है जिसमें कि मैग्नेट क्या करता है, चीज़ों को एक अट्रैक्ट करने का या रिपल करने का जो काम करता है वो एक फोर्स के द्वारा करता है। वो फोर्स किस तरह का होता है? वो इनविजिबल फोर्स होता है जिसके द्वारा मैग्नेट क्या करता है, डिटेक्ट करता है चीज़ों को। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेट जनरली जो है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होता है उसको वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? द कर्व पाथ अलॉन्ग विच द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब फ्रेंड्स क्या होता है, आपने देखा होगा अमूमन कि जब आप एक मैग्नेट लेते हैं और उसके आसपास हम कोई भी जैसे आयरन का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपने देखा होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब वो अट्रैक्ट होता है तो आप देखिएगा कि आपको किसी भी तरीके से ना तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई देती हैं और ना ही कोई फोर्स आपको दिखाई देता है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फ्रेंड्स इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऑलमोस्ट उनको हम नहीं देख सकते। तो इसका पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में लाई करती भी हैं या नहीं करती है? तो देखिए, हम एक्सपेरिमेंट से इसको बता कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को हमने डाल दिया है और बीच में एक मैग्नेट को रख दिया है। तो क्या होगा फ्रेंड, कुछ देर बाद हम देखेंगे तो इस जो मैग्नेट हमने सेंटर में रखा है, इस मैग्नेट के चारों तरफ इस तरीके से जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी और ये शेप प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए, ये शेप बन रही है एक तरह से। ये जो शेप बनी है ये किसकी वजह से बनी है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से बनी है जो कि इनविजिबल है। अब ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन आयरन फिलिंग्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए इसकी पोजीशन जो है वो इस तरीके से शेप्स को क्या कर रही है फ्रेंड, डिजाइन कर रही है। ठीक है ना। इसको इधर से आराम से हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ फोर्स से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ क्या करती है फ्रेंड्स, एंटर करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आउटसाइड द मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आज हम इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है, A magnetic field is directed from north pole to south pole outside the magnet। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड जो मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है फ्रेंड, वो ट्रैवल करता है। जैसे ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इस साइड है और साउथ पोल इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा आउटसाइड में। ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इस साइड है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करेगा फ्रेंड्स, ट्रैवल करेगा। ठीक है। और मैग्नेट का मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेट में रेड कलर जो है वो नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं और कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। अब फ्रेंड्स, क्लोज कैसे, देखिए आप, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये जो लाइन जा रही है ये देखिए बिल्कुल क्लोज्ड है। ये क्लोज पाथ को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना और समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो भी हम
रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, चाहे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, चाहे राइट हैंड रूल हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, ये इन सभी रूलों में मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस का कहीं ना कहीं जिक्र आएगा। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तभी आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ किस पॉइंट पे रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देखिए हमने पीछे स्लाइड में हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखो कहाँ दिख रहा है आपको, पोल्स की तरफ दिख रहा है। ये एक पोल है और ये एक दूसरा पोल है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ रहेगा, पोल्स पे रहेगा। क्यों रहेगा पोल्स पे, क्योंकि एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ से ही सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी। और ये भी हमें पता है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जाती कहाँ है, साउथ पे जाती है, तो ये भी ऑब्वियस है वो साउथ पे क्या करेंगी, अंदर की तरफ साउथ में एंटर करेंगी। तो इसका मतलब पोल्स पे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्या रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी। तो ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पोल्स पे क्या रहती है फ्रेंड्स, स्ट्रांग रहती है। ये देखिए नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसी तरह साउथ पोल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एंड फार अपार्ट नियर द मिडल ऑफ मैग्नेट एंड फार फ्रॉम द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पोल्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है, लेकिन हम मिडिल की बात करें, बीच जैसे इस मिडिल मैग्नेट के मिडिल की बात करें, या फिर इस मैग्नेट से दूर होते चले जाए, डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब कि सेंटर में, मिडिल में, या फिर मैग्नेट को अगर हम दूर लेते जाए या फिर डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वीक पड़ जाएगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट आता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बिकॉज इफ दे डू सो देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज एब्सर्ड। अब देखिए अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड, चेंज हो जाएगी, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूस रहेगी नहीं। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट आता है, इन केस द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दीज रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल ट्रेवल करती है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, इसलिए उसको बोला जाता है इक्वी डिस्टेंस। तो हमारी जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस एंड दीज रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स एम्पियर स्विमिंग रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ लिया क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एम्पियर स्विमिंग रूल की। तो देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है। एंड्रयू मैरी एम्पियर दैट इज 1775 टू 1836। एंड्रयू मैरी एम्पियर जो कि साइंटिस्ट थे, द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट गेव अ रूल कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। उन्होंने एक रूल दिया था जिसका नाम क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब स्विमिंग का मतलब तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे, स्विमिंग का मतलब होता है तैराकी या फिर तैरना, लेकिन ऐसा इस रूल में क्या है जिसकी वजह से स्विमिंग का यूज किया हुआ है, तो हम बताएंगे। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये रूल किसके लिए बनाया गया था, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ नीडल्स की डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एम्पियर स्विमिंग रूल का। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये निडल है, इसमें देखो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये डायग्राम है, ये हमारा जो निडल है ये नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, और ये इधर से करंट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखिए जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है कि जो निडल होता है
वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये निडल भी इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो डॉटेड में आपको दिखा रखा है ये निडल का क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया, अपनी प्लेस से क्या हो गया फ्रेंड, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब दूसरे डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, इसकी डायरेक्शन हमने क्या कर दी, अपोजिट कर दी। तो अपोजिट डायरेक्शन कर दी है तो निडल की भी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये एक तरह से ये क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है और ये राइट हैंड साइड जा रहा है। अगर ये फास्टली इस करंट को मूव कराएंगे, बहुत तेजी से मूव कराएंगे, तो निडल भी क्या करेगा, बहुत तेजी से क्या करेगा फ्रेंड्स, मूव करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर स्विमिंग रूल, जो कि क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ निडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Let the observer imagine himself to be swimming along the conductor in a direction of current and facing the magnetic needle. Then the north pole of the needle will be deflected towards its left hand. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये इमेजिन करते हैं हम कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये जो कंडक्टर है ये करंट की डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है एक तरीके से, और उसका जो फेस है वो मैग्नेटिक नीडल का जो फेस है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ है। तब उसका जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा फ्रेंड्स, डिफ्लेक्ट करता है किसकी तरफ, राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और जब अगर हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि एक में अट्रैक्शन करंट और दूसरे में क्या होता है, आपका रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब क्या हो कि जब हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट कैरिंग, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फर्क पड़ेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, क्या फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम सर्किट को देखते हैं। देखिए सर्किट हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हमें बैटरी सोर्स लगाना है। बैटरी सोर्स का क्या काम रहता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि बैटरी क्या करती है, पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करवाती है। एमीटर क्या करता है, एमीटर पूरे सर्किट जो करंट होता है उसको मेजर करता है। फिर इसके बाद हमने क्या लगा रखा है, की लगा रखी है। की किसके लिए यूज़ की जाती है फ्रेंड्स, की जो सर्किट है या फिर जो सर्किट है उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए। RH का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये रियोस्टेट लगा रखा है, वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये पैरामीटर हमें पता होने चाहिए जब भी हम सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक का बोर्ड लेना है। ठीक है फ्रेंड, प्लास्टिक का बोर्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, प्लास्टिक का बोर्ड लेना है और उस प्लास्टिक के बोर्ड में क्या कर देना है, एक होल कर देना है जिसमें से कि तार, जिसमें से कि जो वायर है उसको पास करवाना है। ठीक है फ्रेंड, और फिर हमें सर्किट को इस तरीके से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे पास में एक कंपास निडल को प्लेस करना है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम की को क्या करेंगे फ्रेंड, प्रेस करेंगे, तो की को प्रेस करेंगे तो बैटरी में से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। तो बैटरी में से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो करंट इस वायर के थ्रू इस प्लास्टिक बोर्ड से होता हुआ पार होगा। ठीक है फ्रेंड, पास हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम आयरन फिलिंग्स इसमें डाल दें तो आयरन, तो इनकी डायरेक्शन किस तरह हो जाएगी फ्रेंड, इस तरीके से हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये कंपास निडल है, ये क्या बताएगा हमें, करंट की डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करवाएगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपकी ट्रैवल कर रही है। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंसंट्रेटिक सर्कुलर फील्ड लाइंस विद द कंडक्टर एट द सेंटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किससे किया जा सकता है, कंपास निडल से फाइंड आउट किया जा सकता है कि उस मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो कंपास नीडल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए फ्रेंड,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और रूल है जिसका नाम क्या आता है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल किस तरह काम करता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये पेंसिल लिया आपने, ये कंडक्टर मान लीजिए, और इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो मेरा जो ये थंब है, ये थंब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। और मेरी जो ये फिंगर्स है, ये फिंगर जो कि इस पेंसिल को होल्ड की हुई हैं, ये पेंसिल एक तरह से आप ये मान लीजिए कंडक्टर है, ये किसको बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने कंडक्टर लेना है, उस कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करना है। जो ये थंब है, ये थंब क्या बताएगा आपको, थंब्स पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। और जो फिंगर है, जो कर्लिंग फिंगर है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये कर्लिंग फिंगर है, ये आपको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को बताएंगी। तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। और ये हमारा कॉर्क स्क्रू रूल है ये। और जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं फ्रेंड, इस तरीके से हम टाइट करते हैं, आपने देखा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको टाइट अप करते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन है, या फिर जो हम इसको टाइट कर रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ स्क्रू जाता है। तो जब स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है तो वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, और जिस तरीके से उसको ट्विस्ट किया जा रहा है तो वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of curling finger of right hand gives the direction of magnetic field lines। ये आपको एक इमेजिन करना है, इमेजिनेशन आप यूज़ करना है आपको इसमें, कि आपने एक जो कंडक्टर है उसको हाथ में लिया हुआ है, और जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है फ्रेंड, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। और जो ये करली फिंगर्स हैं, ये किसकी डायरेक्शन को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रही हैं। तो इस तरीके से इस रूल को क्या बोलते हैं फ्रेंड, राइट हैंड थंब रूल। और इसको बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड्स, इसको कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं। ये अलग है और राइट हैंड थंब रूल आपका अलग है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ द करंट आई इन द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, मान लीजिए इस जो आपका करंट है वो इस कंडक्टर में क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ द कंपास ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए एक बात बताइए जरा, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं इस सर्किट में, मान लीजिए हम करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। B का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड से है। B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी इंक्रीज होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का तरीका क्या है कि करंट को इंक्रीज कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट है, इफ द डिस्टेंस R ऑफ द कंपास फ्रॉम द कंडक्टर इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल डिक्रीजेज। दूसरा पॉइंट क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये जो कंपास है इसका डिस्टेंस सेंटर से दूर कर दिया जाए, मान लो कंपास आपको यहाँ प्लेस कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना दूर जाएंगी, आपका डिस्टेंस जितना इंक्रीज हो जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी फ्रेंड, डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। R का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है फ्रेंड। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू I को, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r को, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट B इज प्रोपोर्शनल टू B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और लास्ट में हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है फ्रेंड, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है फ्रेंड, टेस्ला होता है, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं इन द ऑनर ऑफ द
अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला, जो कि निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पे जो टेस्ला इसका यूनिट पड़ा है। टेस्ला कॉइल भी आती है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक जो कॉइल आती है उनको टेस्ला कॉइल भी बोला जाता है। तो टेस्ला जो है वो किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।